जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। देखिए, किरण पब्लिकेशन के वर्ल्ड हम जियोग्राफी देख रहे हैं। आज का हमारे इस वीडियो में टॉपिक है चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात, और एक टॉपिक हमारा मेघ। ठीक है, इस वीडियो में हम दो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बाकी जिस पीडीएफ से हम पढ़ा रहे हैं उसका नाम है किरण पब्लिकेशन सामान्य ज्ञान अध्ययन। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं अब हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? तो आप बताएंगे दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। अगला क्वेश्चन देते हैं, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो छच्छू कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं, चक्रवात की आंख एक विशेषता है, क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। अगला क्वेश्चन देते हैं, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो चक्रवातीय गतिविधियों के कारण होती है। ठीक है, अगला देते हैं, टी मापक टी स्केल पर किसका मापन किया जाता है? चक्रवातों की शक्ति का किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पर है, विली विली क्या है ना? ऑप्शन पहला क्या? एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंधी में उगता है। ऑप्शन बी, एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है। ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ऑप्शन डी, लक्षद्वीप समूह के निकट समांतर पाई जाने वाली मछली का एक प्रकार। क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है क्या? विली विली है। आगे देखते हैं, बैरोमीटर में तारे के तल की अचानक गिरावट सूचक क्या बताता है? तूफान का बताता है। ठीक है, हाँ। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उगते हैं कहाँ पर? कैरेबियन सागर में। ठीक है, हरिकेन चलते हैं कहाँ पर? तो मिसिसिपी घाटी में चलते हैं। मिसिसिपी नदी, मिसौरी नदी कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। इधर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो टाइफून कहा जाता है। ठीक है, जो फिलीपींस में और जापान में और चीन में जो जो उनके सागर है वहाँ पर जो तूफान आते हैं उसे क्या कहते हैं? टाइफून कहलाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया के किस नाम से जाना जाता है? तो विली विली के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, टार्नेडो का मुख्य संबंध है किससे? उत्तरी अमेरिका से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? तो स्वच्छ आसमान। अगला देते हैं क्वेश्चन, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रति चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति चक्रवात कहते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो केंद्र में होता है। कहाँ पर होता है? केंद्र में होता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम होते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र यानी कि जो भूमध्य रेखा होता है उसी के आसपास जो होते हैं उसे कम होते हैं। ठीक है, आपको पता है कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, चाहे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इस तरह ये 0 डिग्री, इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इक्वेटर बोलते हैं। ऊपर अगर चले जाओगे तो हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ जो कि कर्क रेखा कहलाता है। इधर नीचे आ जाओगे तो 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा कहलाता है। आगे देखते हैं, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत विपरीत। ऊपरी और नीचे आपको पता है, यहाँ पर अगर बांटोगे तो 0 डिग्री होता है। ऊपर क्या? उत्तरी गोलार्ध आता है, नीचे क्या आता है? दक्षिणी गोलार्ध आता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसे कहते हैं। टॉर्नेडो है क्या है भाई? एक अति निम्न दाब केंद्र। अगला देते हैं, टोलड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र, उसे हम क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं। मेघ से देखते हैं आगे, हमारा सेकेंड टॉपिक जो है हमारा क्या? मेघ। देखिए इससे क्या कौन कौन सवाल बनते हैं। किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है? तो पच्छाब मेघ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है? तो वर्षा स्त्री। अगला क्वेश्चन देते हैं, ओक्टास। ठीक है, मापनी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो मेघाच्छादन की मात्रा को, मेघाच्छादन, एक बार देख लेना भाई। अगला देखते हैं हम लोग, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो बादलों की दिशा एवं गति का किया जाता है। ठीक है, तो नेफोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बादलों की दिशा एवं गति। अगला देखते हैं, कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? तो पच्छाब मेघ होता है। अगला देखते हैं,
रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं, निम्न आर्द्रता के कारण। निम्न आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में बादल नहीं बरसे, मतलब बारिश नहीं होता। जब बारिश नहीं होगा तो रेगिस्तान तो ही जाएगा, मरुस्थल जैसा बन जाता है। किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर होती है पर्वतों की दिशा पर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन थे, भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो कैसी होती है? स्वहीन वर्षा होती है। अगला, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो चक्रवाती होती है। देखो शीतोष्ण कटिबंधीय, यहाँ पर समझो 0 डिग्री हो गया। इधर देखो ये वाले बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? 23.5 डिग्री ऊपर जाओगे नॉर्थ, 23.5 डिग्री नीचे का साउथ, इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय जोन कहते हैं। अगर ये हमारे उसके ऊपर वाला ये क्षेत्र जो पड़ता है इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ये नीचे वाला भी आ जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसे कहा जाता है। अगला देते हैं, पवन विमुख डालों की अपेक्षा पवनाभिमुख डालों पर वृष्टि अधिक होती है। यह किस वर्षा की विशेषता है? तो पवन कृत्य की है। संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? तो पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है, अगला देते हैं क्वेश्चन, किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय। ठीक है, अगला देते हैं, किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े में भी वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन थे, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो पर्वतों के पवनाभिमुख डाल को कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। जो पर्वतों के आसपास जो क्षेत्र रहते हैं उसी को कहते हैं हम लोग। ठीक है, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसो हाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन थे, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो कौन सी होती है? संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, संवहनहीन वर्षा होती है, संवहनहीन वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो कौन सा है भाई? मासिन राम है। विश्व का सर्वाधिक सूक्ष्म स्थान कौन सा है? स्थल कौन सा है? तो अटाकामा मरुस्थल। देखो ये अटाकामा मरुस्थल पड़ता है। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल ये कहाँ पड़ता है? तो पड़ता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, अटाकामा मरुस्थल है। देखो मरुस्थल क्यों, इसके बारे में पूरा हम जानकारी दे दिए। अगर आप जाएंगे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर हमने ब्रह्मास्त्र 3.0 जो है बैच है उससे हमने पूरा अटाकामा मरुस्थल जितने भी मरुस्थल हैं हम वहाँ पर महाद्वीप वर्ल्ड महाद्वीप पढ़ा रहे हैं, मतलब वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ा रहे हैं, जो ब्रह्मास्त्र कुमार गौरव सर का है उसी से हम पढ़ाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर एक एक चीज़ मैपिंग से पूरा डिटेल से समझाया गया है वहाँ पर। अगर आप देखोगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है, जो आर्टिफिशियल वर्षा करवाया जाता है। ठीक है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? कम आर्द्रता के कारण। ठीक है, अगला देते हैं क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल पच्छा भस्तरी कहलाता है। किस प्रकार में जलवाष्प गैस से तरल अवस्था में बदल जाता है? तो संघनन। अगला क्वेश्चन थे, मेघों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो अस्थिर वायु द्वारा होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन थे, पच्छाद मेघों का रंग श्वेत और बनावट कैसी होती है? तो पक्षी के पतले पैरों जैसी होती है। ठीक है, बाकी जलमंडल में हम अगले वीडियो में देखेंगे। जलमंडल में हम पहला क्या है? महासागर एवं सागर। तो कितने सागर हैं? हम प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सभी के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, हिंद महासागर, सभी के बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, जय हिंद।